हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और काफी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट की तरफ से। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंदर फिलहाल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 52 से 53 हजार रुपए महीना तनख्वाह मिलने वाली है। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी प्रीमियस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंटरव्यू यहां पर नहीं है। केवल एक एग्जाम दो और भाई सरकारी नौकरी ले जाओ। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए तो ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एग्जैक्टली एज मिड क्वालिफिकेशन यहां पर क्या रखी गई है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फ्रेशर्स कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है, कोई हायर क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। साथ ही एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहेंड सैलरी कितनी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह कितने रहेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या रहेंगे, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस स्पेशल सी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देकर जाऊंगा। कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हो, तो भाई तुरंत अभी इन मल्टीकलर हैंड रिटन नोट्स को फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। थ्योरेटिकल नोट्स तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ भी दे रखे हैं। अगर आपने इन हैंड रिटन नोट्स को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कभी भी किसी भी एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट की तरफ से निकल के आ रही है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। समझ गए? ये इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दो पोस्ट वैसे तो यहां पर निकली हुई है, जिसमें से एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को कवर करने वाले हैं। यहां पर क्लियरली लिख रखा है कि भाई 25,250 इसका इनिशियल बेसिक पे है। ये जस्ट बेसिक पे होता है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी जो मिलेगी वो लगभग 52 से 53 हजार रुपए महीना आपको मिलने वाली है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। ठीक है, तो सिलेक्शन होने के बाद 52 से 53 हजार रुपए महीना आपकी तनख्वाह बनेगी इन हैंड। क्योंकि 25,250 जो ये बेसिक पे है ना, इसमें आपका डियरनेस अलाउंस भी जुड़ता है, हाउस रेंटल अलाउंस भी जुड़ता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी जुड़ता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी जुड़ता है, जिसके बाद आपके हाथ में शुरुआती महीने में 52 हजार रुपए महीना तनख्वाह आती है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है, सैलरी बढ़ती रहती है। ठीक है, यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी दे रखी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 27 फरवरी 2026 से हो चुके हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 मार्च 2026 रखी गई है। एग्जाम डेट भी ऑलरेडी जारी कर रखी है। आगे आपको एग्जाम डेट बताने वाला हूं कि भाई इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, 28 मार्च 2026 तक आप आवेदन कर पाओगे। समझ गए? एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 150 रुपए फॉर्म फीस मांगी गई है। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी गई है। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं करी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में, साथ ही क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके 18 साल है या फिर उससे कम है तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन जनरल वालों की एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 27 फरवरी 2026 तक होगी। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ओबीसी वालों को गाइस 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम एज में 33 साल हो गई, एससी एसटी वालों के लिए मैक्सिमम एज में 35 साल हो जाती है। समझ गए? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो भाई जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे है, देखिए एनी डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, जस्ट आपने पास भी किया है कोई भी बैचलर डिग्री, आप ग्रेजुएट पास हो, तो भाई आप इस जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इजीली आवेदन कर पाओगे। समझ गए? चलिए एज लिमिट मैंने बता दी है, मैक्सिमम 30 साल आपकी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। शुरुआत में ही बता दिया था, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो है आपका एग्जाम, और कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। ये एग्जाम क्वालिफाई कर लो, नौकरी आपके हाथ में होगी। देख लो एग्जाम में ये 5 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक ही है जिसको सिंपल मैथमेटिक्स बोल देते हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। और मैथमेटिक्स की टेंशन मैंने आपकी खत्म कर ही रखी है। ऑलरेडी आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करा रखी है जो कि बाइलैंग्वेज है, चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दे रखी है जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो भाई मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा इसी बुक से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रिंटेबल भी है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। समझ गए? चलिए तीसरा सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट है हमारा फेवरेट जनरल नॉलेज या फिर ऑफिस प्रोसीजर। देखिए जनरल नॉलेज की भी टेंशन खत्म कर रखी है, जीएस बॉम आपको प्रोवाइड करा रखा है जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक के एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चित्रे उड़ा दोगे। ऑफिस प्रोसीजर का तो आपको पता ही है, किसी भी ऑफिस के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या क्लरिकल काम करना होता है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, साथ ही ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज से 30 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक रहेंगे 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। और 0.25 यानी कि 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ मिनिमम मार्किंग भी रखी गई है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए, मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो है, उनको 40% अंक लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 35% अंक लाने होंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 30% अंक लाने होंगे। एग्जाम आपका सीबीटी यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 120 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर फाइनली आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इन चारों सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो भाई इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, पढ़ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। समझ गए? चलिए दोस्तों एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो भाई ये देख लो एग्जामिनेशन सेंटर। सबसे पहले तो एग्जाम डेट देखेंगे हम, तो यहां पर क्लियरली लिख रखा है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट द एंड ऑफ अप्रैल या फिर मई 2026, यानी कि या तो एग्जाम अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते में कंडक्ट कराया जाएगा या फिर मई महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा टेंटेटिवली। तो एग्जाम डेट ऑलरेडी ऑफिशियली जारी हो रखी है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तमिलनाडु स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर होंगे, साथ ही चेन्नई, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद,
ठीक है, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, कोयंबटूर, साथ ही तिरुनेलवेली, ठीक है, इन बड़े बड़े शहरों में एग्जाम सेंटर आपके रहेंगे। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप एग्जाम सेंटर्स को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हो। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो ये एक पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी है ही नहीं, समझ गए। तो भाई ये हमारी एक वैकेंसी है जो कि काफी यूनिक सी वैकेंसी है। फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। kamrajarport.in ये इसकी वेबसाइट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इसका ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपनी स्मार्टफोन की हेल्प से भर सकते हैं, ठीक है। तो भाई डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी है। फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 28 मार्च है। जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है। कॉम्पिटिशन कम रहने के चांसेस काफी है इस वैकेंसी के अंदर भी, क्योंकि काफी यूनिक है, बहुत सारे लोगों को अभी तक इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ गए। भाई इसका नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, जॉब अपडेट पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।